अध्याय 3 शब्द एवं वाक्य पार्ट 2। प्रश्न 16 अर्थ के आधार पर वाक्य के डैश भेद होते हैं। देखो, अर्थ के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन, बट कितने टाइप होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और प्रश्नवाचक। इस तरह 8 भेद होते हैं। वाक्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य में परिवर्तन। आंसर होगा 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें व्याकरण में डैश शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक यानी योग से बनने वाला। वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस यालय यानी विद्या का घर। तो यह 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना है और दोनों का अर्थ होता है, इसीलिए इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? इसमें अविकारी शब्द हो गया ताकि। इन सब शब्दों को वाक्य के अनुसार बदला जा सकता है। खेलना का खेलता, पतला का पतली, घर का घरों। तो ये शब्द ताकि का हम नहीं चेंज कर सकते, ताकि का ताकियों, इसीलिए यह अविकारी शब्द है। प्रश्न 19 रचना के आधार पर हिमालय कैसा शब्द है? हिमालय यौगिक शब्द है। हिम प्लस आलय हिमालय। टाइमर बुक रेफर करेंगे। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का अर्थ होता है हरि द्वार, गौ मुख, घुड़ दौड़, हिम आलय। हिम हो गया बर्फ, बर्फ का आलय मतलब बर्फ का घर, तो इसे हम कहते हैं हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है? कौन सा विकारी शब्द नहीं है मतलब कौन सा इसमें अविकारी शब्द है? तो वह हो गया वाह। गाय का गायें बदल सकते हैं, काला का काली बदल सकते हैं, वह का वे बदल सकते हैं, बट वह को हम बदल नहीं सकते, इसलिए यह अविकारी शब्द है। यह विकारी शब्द नहीं है, यह सभी विकारी शब्द हैं। जैसे कि हमने ये प्रश्न किया था, ये सारे शब्द हैं जो कि विकारी है, यह है अविकारी, इधर भी यह अविकारी है और यह सारे विकारी शब्द हैं। जो पेज को फॉलो कर दीजिए। वर्कशीट की लिंक भी मैंने अटैच कर दी है। मैं हर रोज़ वर्कशीट उसमें डालती रहती हूँ, तो आप वर्कशीट रेफर कर सकते हैं और अपने मित्रों से भी शेयर कर लीजिए। देशज शब्द वे होते हैं जो डैश से लिए जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा से लिए जाते हैं। ग्रामर बुक रेफर करेंगे। देशज शब्द देश प्लस ज यानी देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, थैला, चारपाई, डिबिया आदि आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं। उत्तर हो गया आम बोलचाल की भाषा। दिए गए वाक्य तथा उनसे संबंधित वाक्य भेद के मिलान से अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये विस्मयादिवाचक है, करेक्ट है क्योंकि ये वह आ गया है। जब वह आएगा तभी हम जा सकेंगे। यह इच्छावाचक नहीं है। इच्छा होना मतलब खुद की इच्छा होना। अगर मुझे पहला अंक आता, अगर मैं कक्षा में प्रथम आ जाती। आज मोहन स्कूल नहीं जाएगा, नहीं है तो निषेधवाचक है, सही है। शायद वह बीमार है, संदेहवाचक, सही है, शायद वह बीमार है। इसमें ये हमारा ऑप्शन गलत है। अनुचित विकल्प बोल रहे हैं तो यह हमारा गलत है। आइए ग्रामर बुक रेफर करेंगे। देखो, इच्छावाचक में क्या होता है? सुमित को व्यापार करना चाहिए। यह हमारी इच्छा है कि सुमित को व्यापार करना चाहिए। देखिए, इच्छावाचक वाक्य, काश संगीत प्रतियोगिता में मैं भी चुना जाऊं। तो ये मेरी इच्छा है कि मैं संगीत प्रतियोगिता में चुना जाऊं। चलिए फिल्म देख आएं। ये मेरी इच्छा है मैं फिल्म देख आऊं। तो यह हमारी इच्छा है, इसीलिए इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न 23 करेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के लिए होता चला आ रहा है उन्हें व्याकरण में डैश शब्द कहा जाता है। उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। व्याकरण बुक रेफर करेंगे। रूढ़ शब्द
वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, कम प्लस ल, इनका कोई भी, इनको दो में इनको हम टुकड़े नहीं कर सकते। पुस्तक, पु प्लस तक, इनको हम दो टुकड़े नहीं कर सकते। ये सदियों से चले आ रहे हैं और इनको दो भागों में बांटा नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। प्रश्न 24 करेंगे। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ वाले होते हैं। नहीं, पर्यायवाची शब्दों का अर्थ, शब्द भिन्न भिन्न होते हैं बट उनका अर्थ एक ही होता है, तो यह हमारा गलत हो गया। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। नहीं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ कहलाते हैं। यह हमारा सही विकल्प है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। नहीं, यह भी हमारा गलत ऑप्शन है। देखो, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़ कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, उनमें बदलाव होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तद्भव नहीं कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन स सही है, केवल स सही है। अंतिम 25वां प्रश्न करेंगे। पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से सॉल्व कर दूँगी। कॉलम 1 में दिए गए शब्द भेदों का कॉलम 2 में दिए गए उनके उदाहरणों से मिलाकर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो देशज शब्द कौन से हैं? देशज शब्द है हमारे, देखो, पगड़ी, लोटा, खिड़की, ये हमारे देशज शब्द हैं। तो ये हो गया हमारा 4। और तत्सम शब्द कौन सा है? यह हो गया हमारा हस्त, ऋषि, अश्रु, आश्चर्य, ये हमारा हो गया तत्सम शब्द। विदेशी शब्द ये हो गया ट्रक, डॉक्टर, प्रेम, जो ये शब्द होते हैं ना, ये आगत वाले, ये हमारे हो जाते हैं विदेशी शब्द। ये हो गया हमारा नंबर 3। शक्कर शब्द कौन सा हो गया? सील बंद, लाठी चार्ज, वर्षगांठ, ये हो गया हमारा नंबर 1। इसका हम सही ऑप्शन देखेंगे। अ का 1, नहीं, अ का है 2, अ का 2, ब का 4, स का 3 और द का 1, यह हमारा ऑप्शन सही है। ग्रामर बुक रिफ़र करेंगे और जानते हैं शक्कर शब्द क्या होता है। दो भाषाओं के मेल से भी कुछ शब्द बन गए हैं, जैसे कि फलदार, फल हिंदी है और दार फारसी है। किताब घर, किताब फारसी है और घर हिंदी है। इन्हें हम शंकर शब्द कहते हैं। शंकर शब्द हो गए सीलबंद, लाठीचार्ज और वर्षगांठ। धन्यवाद बच्चों। कल हम फिर करते हैं अध्याय 4 संधि एवं समास।